भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। हम बम बम हम तम 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 पम 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 बम 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 मम 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 हम हम जाम जाम जीम जीम छीम छीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावा द्रावा नमोरते भगवती श्रीमती पवित्र मनसेत्यामिति स्वाहा स्नापयामि सुजन्मा सर्वार सिद्धिदान ओम ह्रीं विश्वादिरान वीरंतप जुहुप्याम तिस्वार विश्वादिरान वीरंतप जुहुप्याम तिस्वार विश्वादिरान वीरंतप जुहुप्याम तिस्वा ओम ह्रीं विश्वादिरान वीरंतप जुहुप्याम तिस्वार विश्वादिरान वीरंतप जुहुप्याम तिस्वार विश्वादिरान वीरंतप जुहुप्याम तिस्वा ओम ह्रीं विश्वादिरान वीरंतप जुहुप्याम तिस्वा विश्वादिरान वीरंतप जुहुप्याम तिस्वार विश्वादिरान वीरंतप जुहुप्याम तिस्वा विश्वादिरान वीरंतप जुहुप्याम तिस्वा। तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुदूप फलार के धवल मंगल गान रवाकुले जिनग्रजन अभिषेक महमयजी ओम ह्रीं भगवान के पांडुकशिला पर विराजमान प्रथम कलश उपरांते गम निर्विपामति स्वाहा। ओम नमो रिहंताणम ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो आयरियाणम ओम नमो ज्याणम ओम नमो लोय सभ्य साहुणम ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या श्री भीतरागाय नमः ओम नमोरते भगवते श्रीमते पारस्थितांकरा द्वादश गण परिवेष्टिता शुक्ल ध्यान पवित्राय स्वंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मे परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्तानंद संसार चक्र परिमार्दन दर्शनानंद गणानंद वीराय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वंशकराय सत्य ज्ञानम सत्य ब्राह्मणे धरणन फड़ा मंडिताय मुनि आरे का श्रावक श्रावी का नाम प्रमुख विनाशनाय घाती करम विनाशनाय घाती करम विनाशनाय अपवायाम अस्माकं श्री सतीश चंद्र जैन मीरा जैन मीना जैन दर्पण जैन अरड़व जैन सा परिवार से छिंद छिंदे भिंदे भिंदे मृत्युम छिन छिन बंद बंद अति कामम छिन छिन बंद अति कामम छिन छिन बंद बंद क्रोधम छिन छिन बंद बंद अग्निभयम छिन छिन बंद बंद सर्वोपसर्गम छिन छिन बंद बंद सर्वविघ्नम छिन छिन बंद बंद सर्वराज भयाम छिन छिन बंद सर्व चोर भयाम छिन छिन बंद सर्व दुष्ट भयाम छिन छिन सर्व मृग भयाम छिन छिन बंद बंद सर्वात्म चक्र भयाम छिंचन बंधन स्वर परमंतरम छिंचन बंधन स्वर सुर रोगम छिंचन बंधन स्वर क्षय रोगम छिंचन बंधन स्वर कुष्ठ रोगम छिंचन बंधन स्वर क्रू रोगम छिंचन बंधन सर्व नर मार्यम छिंचन बंधन सर्व गज मार्यम छिंचन बंधन सर्वास मार्यम छिंचन बंधन सर्व गो मार्यम छिंचन सर्व महेश मार्यम छिंचन सर्व धान्य मार्यम छिंचन बंधन सर्व वृक्ष मार्यम छिंचन सर्व गुल मार्यम छिंचन सर्व पत्र मार्यम छिंचन सर्व पुष्प मार्यम छिंचन बंधन सर्व विष मार्यम छिंचन सर्व राष्ट्र मार्यम छिंचन बंधन सर्वदेश मार्यम छिंचन बंधन सर्वेताल साकनि डाकनि भयाम छिंचन बंधन सर्व वेदनी भयाम छिंचन सर्व मोहिनी भयाम छिंचन सर्व कर्माष्टकम छिंद छिंद बिंद बिंदी ओम सुदर्शन महाराज विक्रम तेजोबिल सूर्यवरम शांतिम कुरु कुरु सजनानंद कुरु सु भव्यानंदनम कुरु कुरु सु गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्वग्राम नगर खेट करोड़ पत्तंदोड़ मक्षम्बानंदनम कुरु कुरु सब लोकानंदनम कुरु कुरु सु देशानंदनम कुरु कुरु सब यजमानंदनम कुरु कुरु
सर्व दुःखमानन्दाय पच पच कुट कुट शीघ्रं यत्सु कंत्रसु लोकेषु व्याधि व्यसन वर्तम अभियोक्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विदेति श्री सिंहस्तु सदास्तु श्री कुलगोत्र धनधानम सदास्तु श्री पदम प्रभु चंद्र प्रभु बास पूज मल्ली वर्धमान पुष्दम शीतल मुनि शुभ्रत नैमिनाथ पारासनाथ इत्ते पूजने बुनमा इत्तेन मंत्रेण नवग्रहणम शांतार्थ गंधोदर भस्मम संपूचिकानां प्रतिपालकानां यतिंसां तपोधनानां देशसराष्ट्रस पुरुषराज्ञा करोतु शांति भगवान जनेन्द्रम करोतु शांति भगवान जनेन्द्रम करोतु शांति भगवान जनेन्द्रम ओम ह्रीं शांतिना जगत शांति करा सब शांतिम कुरु कुरु नमस्व ओम ह्रीं शांतिना जगत शांति करा सब शांतिम कुरु कुरु नमस्व ओम ह्रीं शांतिना जगत शांति करा शांतिम कुरु कुरु नमस्व ओम ह्रीं शांतिना जगत शांति करा सब शांतिम कुरु कुरु नमस्व ओम ह्रीं शांतिना जगत शांति करा सब शांतिम कुरु कुरु नमस्व ओम ह्रीं शांतिना जगत शांति करा शांतिम कुरु कुरु नमस्व ओम ह्रीं शांतिना जगत शांति करा शांति कुरु कुरु नमस्व ओम ह्रीं शांतिना जगत शांति करा सब शांति कुरु कुरु नमस्व ओम ह्रीं शांतिना जगत शांति करा सब शांतिम कुरु कुरु नमस्व ओम ह्रीं शांतिना जगत शांति करा सब शांतिम कुरु कुरु नमस्व तंदुल पुष्प केश चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिनग्रह अभिषेक महामयजी ओम ह्रीं भगवान के पांडुक शिला पर विराजमान अभिषेक कांते शांति धरो प्रांते जलादि अर्घम नृपांति स्वाहा। भारत में तपस्या की परिपाटी अनादि से है। इस देश में ऋषि मुनि जंगलों में रहकर और बहुत बड़े तपस्या करते रहे। व्रत उपवास नेम निष्ठा अनेक तरह के शास्त्रों में वृत्ति परिसंज्ञान इत्यादि शास्त्रों में विधि बताई हुई है। अंतरंग तप भी है, क्रोधादि कषाय को होने नहीं देना, ये भी एक तपस्या है। और बहिरंग भी शरीर को पुष्ट नहीं करना, शरीर को संयमित रखना। शरीर पुष्ट करने से आत्मा जो है अपुष्ट हो जाता है, और आत्मा पुष्ट करना है तो शरीर को थोड़ा सा कष्ट उठाना जरूरी है। तब क्या चीज़ है? विषयाशा वशाती तो निरामो निष्प्रग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता है। जो साधु होता है ज्ञान ध्यान और तप इसमें मग्न रहता है। ज्ञान और ध्यान ये दोनों तप के सहायक हैं। सूरज तपता है, चंद्रमा तपता है, तारे तपते, भूमि तपती तो अच्छे फसल भी आ जाती। तपस्या एक तरह से यदि रोटी है दोनों तरफ से तपा देते हैं तो सिद्धांत कहलाता है, खाने की योग्य हो जाता है। एक तरफ तवे में यदि रोटी सेक दिया जाए एक तरफ कच्चा रह जाएगा। इसलिए अंतरंग तप और बहिरंग तप, और जब आँच में रखते हैं तो फूल जाता है। आत्मा और अनात्मा का भेद विज्ञान तपस्या से संभव है, अन्यथा तपस्या के बिना आत्मा का भेद ज्ञान नहीं हो सकता। इस शास्त्र में प्राकृत भाषा के अंदर बहुत सुंदर सी बात एक कही है, उत्तम तप। सभी संसार में सुलभ है। बड़े बड़े कष्ट उठा के पढ़ते हैं तो फर्स्ट क्लास में पास होते हैं। आज अनादिकाल से ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग से ज्ञानार्जन से बुद्धि बढ़ती है, याददाश्ती बढ़ती है, और तपस्या के माध्यम से भी याददाश्ती बढ़ती है। हम कर्मों को पाप को क्षय करना है, जब अशुद्ध वस्तु को जला देते हैं अग्नि से, उसे ध्यानाग्नि से ही हम कर्मों को नष्ट कर सकते। ये भी एक तरह से ध्यानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते क्षण, एक क्षण भर के अंदर सारे पाप दोषों को नष्ट कर सकते तपस्वी लोग। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान में न कर्म झरे, ज्ञानी के क्षण में त्रिगुप्ति ते सच। कोट अज्ञानी कोटि जन्म तक तप करते रहो, कर्म क्षय नहीं हो सकता। और ज्ञानी थोड़े देर के लिए यदि तपस्या करता है तो असंख्यात कर्मों की निर्जरा होकर वो संसार सागर के दुखों से मुक्त हो सकता है। इतनी महान शक्ति तप में है। तप और ज्ञान एक सिक्के के दो पहलू है, बिना ज्ञान के तप नहीं हो सकता। और तपस्वी हमारे देश में असंख्य लोग हुए, जो जो तपस्वी हुए उनके आज भी हम पूजा करते। ऋषभदेव तीर्थंकर है, भगवान राम है, भगवान महावीर है, ऐसे बहुत तपस्वी। चाहे राजनीति हो या सन्यासी हो, इन दोनों में तपस्या का वर्णन करते हैं शास्त्रों में। तपसा ही समम राज्यम योगक्षेम प्रपंचतः
प्रमादे सत्यधः पाता तन्यचा। तपस्वी यदि संयम से जीवन व्यतीत करता है, तपस्या में लवलीन रहता है, तो बहुत उन्नति कर सकता है। इसी प्रकार से राजनीतिक व्यक्ति भी कोई प्रमाद नहीं करे, संयम से राज्य करे, तो वो स्वयं सुखी हो सकता है और प्रजा के लिए भी सुखी का सुख निमित्त बन सकता है। इसलिए महानुभाव, चाहे राजनीति हो साधु हो, दोनों के लिए तपस्या परम आवश्यक है। अब तपोधर्म के बारे में शास्त्रों में जो वर्णन है प्राकृत भाषा में, उसको मैं सुनाने जा रहा हूँ। परभव पावे पुणु चौ सच मुनिनो खावे पंचेंद्रियों निव्य पमंडे विसंगई चंडीवी तो कीजे जाए पुणु। उत्तम मनुष्य जो होता है, श्रेष्ठ मनुष्य जो होता है, वो जुआ खेलना आदि अनेक व्यसनों से बचता है। शिकार खेलना, प्राणियों को मारना, ये संयमी व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। उसके नियम होता है, हम किसी प्राणी को दुख नहीं देंगे, मारेंगे नहीं। चींटी को भी मारना पसंद नहीं करता है, तो इतर पंचेंद्रिय बड़े बड़े शेर है और है, हाथी, क्यों मारेगा इनको। महानुभाव, हमारा जैन धर्म दर्शन में अनेक तीर्थ क्षेत्र हैं। सम्मेशिखर जी, गिरनार जी, पावापुरी, चंपापुरी, कैलाशगिरी, ये सब भगवानों के मोक्ष स्थली हैं। ऐसे ही जन्म स्थली, जन्म कल्याणक और गर्भ कल्याणक के स्थली भी बहुत महत्व रखते हैं। उनमें से वैशाली वासुकुंड कुंडग्राम में जो भगवान वर्धमान महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक का स्थल है, पास में दीक्षा कल्याणक का भी स्थान है, और थोड़ा आगे जाएंगे तो उनके मोक्ष कल्याणक का भी स्थली है। उनको जहाँ केवल ज्ञान हुआ वो स्थली भी वहीं आसपास में है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने हमारे विश्व को, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज जो हम लोग संविधान, कानून, जो भी न्याय नीति, दंड नीति, ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं, वो कुमार वर्धमान महावीर स्वामी के द्वारा, और उनके प्रजातंत्र में उनके जो सांसद थे, 7,777 सांसद होते थे, और वो सब मिल करके, और राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष उनके नाना जी थे, और उनके पूज्य पिताजी राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशिला के संस्कारों से, पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के उदय से तीर्थंकर प्रकृति के साथ में जन्मे भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने अनेक कानून बनाए। पशुओं को किस तरीके से रखना चाहिए, व्यापार कैसे करना चाहिए, उद्योग कैसे करना चाहिए, कृषि कैसे करना चाहिए, असी मसी कृषि, वाणिज्य, शिल्प और विद्या जो भगवान ऋषभदेव ने बताया, उनको उन्होंने प्रैक्टिकल करके सबको दिखाया। वर्धमान महावीर स्वामी हर प्रजाओं के साथ ऐसे घुल मिले हुए थे और हर जगह जाते थे। उनके 12 साल वो प्रधानमंत्री अवस्था में रहे, उस प्रजातंत्र के, तात्कालीन गणतंत्र के। उन्होंने अहिंसक रूप से सारे उसको चलाया। अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत। अनर्थ दंड जो व्रत होता है, उसमें पृथ्वी को बिना प्रयोजन नहीं खोदना, जल को नहीं बहाना, वायु को नहीं बहाना, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु, वनस्पति को तोड़ मरोड़ नहीं करना, जरूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को व्यर्थ में उसको खराब नहीं करना है। भगवान महावीर स्वामी ने इस बात को कानून बनाया, और कई शास्त्रों में इनका नियम है। जो हमारे जो न्याय शास्त्र है, दंड नीति है और संविधान है, वो भगवान महावीर स्वामी अपने प्रजातंत्र में उसका प्रयोग करते थे। वही जो सत्य अपरिहाणी धम्मा, जो 7 अपरिहार्य धर्म हैं, उसके साथ ही अनेक कानून उन्होंने बनाया था। उसको जैसे वैसे ही भगवान बुद्ध ने अपने संघ के लिए अप्लाई किया, और ये सारे चीज़ें बौद्ध ग्रंथों में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है, जैन ग्रंथों में भी वर्णन है, हमें उसको देखना चाहिए। अब जो वैशाली वासुकुंड में भगवान महावीर स्वामी का जो मंदिर बना है, और उसमें जो है, उसमें भी सांसद बनाए हैं। कोई राशि लोग रखे, बहुत सारे सांसद बने, और लोग भी सांसद बनना चाहिए, वहाँ का अनुभव करना चाहिए कैसे प्रजातंत्र था, भगवान महावीर स्वामी ने किस तरीके से उसको चलाया। 6 साल में उन्होंने
बेसिक चीज़ें सही किया और 6 साल में और भी बहुत सुंदर करके 12 साल तक उन्होंने उस प्रजातंत्र के ऊपर राज किया और वो हर एक प्रजाओं के लिए ऐसे एक सा नियम बनाया, उसमें ऊंच नीच का कोई नहीं था। कर्म से वो लोग सारे ऊंचे हो जाते थे, अपने पुरुषार्थ से बड़े हो जाते थे। प्रजा का अर्थ आत्मा है, तंत्र का अर्थ अनुशासन। आत्मा, आत्मा के लिए आत्मा के द्वारा किया जाने वाला अनुशासन प्रजातंत्र है। हम सभी प्रत्येक जन भगवान महावीर स्वामी के उस मंदिरों को बड़ा बनाना चाहिए। उसमें अभी जो मानस्तंभ बन गया है और मंदिर बन गया है, अब वहाँ पर विशेष रूप से सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है और एक 30-24 जिनालय बन रहा है। हम लोग सब लोग उसको सहयोग देना चाहिए, उस प्रजातंत्र का अनुभव करना चाहिए। इसी को डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, इसका शुरुआत जो भगवान महावीर स्वामी ने बनाया। प्रजा अपने आप को राजा समझते थे, प्रजा के द्वारा, आत्मा के द्वारा आत्मा का अनुशासन स्वयं के लिए और स्वयं के द्वारा स्वयं से चलाया जाने वाला जो प्रजातंत्र है, उसी को डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल करके हम लोग अब समझते हैं। महानुभाव, ये सब हम वैशाली में जा करके देखना चाहिए। हमें वहाँ के पुण्य वर्गणाओं को अपने साथ जोड़ करके अपना भी उन्नति करना चाहिए। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है। भगवान महावीर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र विदेह कुंदपुर वैशाली में सहस्त्रकूट जिनालय का भव्य निर्माण परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य 108 श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं परम पूज्य निर्यापक पट्टाचार्य 108 श्री श्रुत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य व निर्देशन में सहस्त्रकूट जिनालय में 1008 सिद्ध परमेष्ठी भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का भव्य सुमंगल अवसर। न्यौछावर राशि मात्र 25,000 रुपए, 75,000 रुपए एवं 1,11,000 रुपए। अपने परिवार के नाम से एक प्रतिमा अवश्य आरक्षित कराकर पुण्य संचित करें। राशि भेजने हेतु बैंक खाता विवरण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नोट, राशि जमा कराने के पश्चात संपर्क अवश्य करें।